आज की कहानी सत्य घटना पर आधारित है, जिसमें कुछ बातें आपको परेशान कर सकती हैं। दर्शकों, कृपया अपने विवेक से काम लें। ऑस्ट्रेलिया के टेंटरफील्ड में 29 फरवरी 2000 को सुबह 8 बज रहे थे। जॉन प्राइस आज काम पर नहीं आया था, जो कि एक खास वर्कर था। उसके बिना काम अटक गया था। बॉस ने अपने दूसरे वर्कर को जॉन के घर जाने को कहा। आखिर बात क्या है? ऐसे बिना बताए जॉन कभी छुट्टी नहीं मारता। वर्कर कार लेकर जॉन के घर की ओर तेजी से भागता है, और जब जॉन के घर पहुंचता है तो देखता है कि जॉन की कार उसके घर के सामने ही पड़ी है। पहले वह जॉन को बाहर से आवाज लगाता है, पर कोई जवाब नहीं आता। तो वह अपनी कार से उतरकर जॉन के घर के दरवाजे पर पहुंचता है, और जैसे ही दरवाजा खटखटाते हैं, उसे दरवाजे के एक कोने में खून से सन्ने निशान दिखे, जिसे देखकर वर्कर को जॉन की चिंता होने लगी। वर्कर घर की अलग अलग खिड़कियों से देखने लगता है, पर कुछ समझ नहीं आ रहा था। पर एक अजीब सी घबराहट हो रही थी। वह वापस अपने बॉस के पास तेजी से कार भगाता है, बॉस को सारी बातें बताता है, और बॉस पुलिस को कॉल करता है। कुछ ही समय में जॉन के घर पुलिस चेक करने आती है, जहां जॉन की कार वहीं पड़ी होती है, दरवाजे पर खून से सन्ने निशान। और पुलिस जब आगे का दरवाजा काफी आवाज लगाने के बाद भी कोई जवाब नहीं मिलता, तो पीछे के दरवाजे से आती है, जहां गार्डन में एक खाने की प्लेट उल्टी पड़ी होती है, मानो किसी ने खाने के साथ खिड़की से बाहर की ओर फेंकी हो। जब पीछे के दरवाजे से भी कोई जवाब नहीं मिलता, तो आखिरकार पुलिस खिड़की से झांकती है, पर कोई नजर नहीं आता। आखिरकार पुलिस दरवाजा तोड़कर घर में एंटर होती है। जाते ही पहले उन्हें एक डाइनिंग टेबल दिखता है, जिस पर काफी अलग अलग खाने की डिशेस बनाकर सजाकर रखी होती हैं, मानो किसी मेहमानों के लिए बनाई हो। पर किसी ने खाया नहीं, बस ऐसे ही पड़ी हैं अभी तक। पुलिस एकदम नॉर्मल थी, पर पुलिस को बिल्कुल भी अंदाज नहीं था कि जो लजीज खाना पड़ा है वो किसी जानवर के मीट का नहीं, बल्कि एक इंसान के शरीर के टुकड़े हैं, जिसे मारकर पकाया गया है। आगे जो इस घर में हुआ था, उसे सुनकर आपका भी दिल दहल जाएगा। आगे भी एक कमरा था, पर वह अंदर से लॉक था। थोड़ी कोशिश के बाद पुलिस उसे भी तोड़ देती है, और सामने देखकर पुलिस चौंक जाती है। एक औरत की बॉडी जमीन पर पड़ी है। पुलिस तुरंत उसके पास जाती है और पल्स चेक करती है, और वह जिंदगी पर बेहोश थी। पुलिस एम्बुलेंस बुलाती है, और आगे जैसे ही दूसरे कमरे की ओर बढ़ती है, जहां देखकर हैरान हो जाती है। पूरा कमरा खून से भरा था, मानो खून से भरा छोटा तालाब हो। अब पुलिस पूरी तरह से चौंकना हो जाती है। एक्शन मोड में आकर अपनी गन निकालकर आगे बढ़ती, जहां आखिरी कमरे में जाने से पहले एक पर्दा लटका होता है। जब पुलिस के एक हाथ में गन होती है और दूसरे हाथ से जैसे ही पर्दा हटाती है, तो पूरा हाथ खून से भर जाता है। और जब पुलिस उस पर्दे को ध्यान से देखती है, तो पता चलता है कि ये कोई पर्दा नहीं है, ये किसी इंसान के शरीर से उतारी गई खाल है, चमड़ी है। अब यह घर खुद चिल्ला चिल्ला कर बताने की कोशिश कर रहा है कि इस घर में बहुत ही भयावह हादसा हुआ है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आप सभी के लिए ऐसे ही सच्ची कहानियां लाता रहूं। आखिर क्या हुआ है इस घर में, ये तो बस वह औरत ही जानती है जो बेहोश पड़ी है। जब औरत होश में आती है, तो कुछ भी बताने से खतराती है। पुलिस के काफी दबाव के बाद वह बताना शुरू करती है। सबसे पहले वह अपना नाम बताती है कि उसका नाम कैथरीन नाइट है। अब यह नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है आगे कहानी में, कि उसका जन्म अक्टूबर 24, 1955 में ऑस्ट्रेलिया के गांव टेंटरफील्ड में हुआ था। बचपन बहुत ही खराब था, उसे कहीं से भी प्यार नहीं मिला। उसकी मां बारबरा, जिसका अपने पति को छोड़ बाहर गैर मर्द से अफेयर था, और उसी गैर मर्द की वजह से उसकी मां को 4 बच्चे हुए थे, जिस वजह से उसका पिता केन नाइट काफी हिंसक और शराबी हो गया था, जिस वजह से घर का माहौल बहुत ही खराब था। कैथरीन के बताए मुताबिक घर के कई मेंबर द्वारा कैथरीन के साथ शारीरिक शोषण भी हुआ था। जब वह मात्र 11 साल की थी, उनका घर का माहौल इतना बुरा था कि आसपास के लोग भी उनके परिवार से नफरत करते थे। इतनी परेशानी के बावजूद एक उम्मीद बची थी कि आज मेरा समय बुरा है, पर भविष्य में मेरा एक अलग परिवार होगा जहां शांति होगी। इसी के चलते कैथरीन बड़ी हुई। उसने कई लड़कों के साथ डेट किया, पर उसका रिश्ता लंबा नहीं चलता था। उनके बीच ब्रेकअप हो जाता था, क्योंकि कैथरीन ऐसे माहौल में पली बड़ी हुई थी जहां ज्यादातर झगड़े होते थे। आखिर कैथरीन 40 साल की हो जाती है, तब उसकी मुलाकात जॉन प्राइस से होती है, जो एक डिवोर्सी होता है, और उसकी 2 छोटी बच्चियां होती हैं, कैथरीन और जो काफी गुल मिल जाते हैं। अब कैथरीन को लगता है कि अब जाकर उसे सही पार्टनर मिला, जो उसे प्यार करता है। उसे कैथरीन के आतिथ्य में हुए हादसों से
काफी दुख भी था और दोनों साथ में रहने लगते हैं, जॉन और उसकी 2 बच्चियों के साथ। पर एक दिन जब कैथरीन जॉन से शादी के लिए पूछती है तो जॉन मना कर देता है कि वह दोबारा शादी नहीं करना चाहता। इसे सुनकर कैथरीन और जॉन का झगड़ा हो जाता है। उस दौरान कैथरीन के हाथों चाकू लग जाता है, जिससे जॉन की छाती पर छोटा सा कट लग जाता है और जॉन कैथरीन को अपने घर से निकाल जाने को कहता है और इस रिश्ते को यही खत्म कर देता है। आखिर कैथरीन जॉन के घर के पास में ही एक अपार्टमेंट में रेंट पर रहने लगती है। धीरे धीरे कैथरीन को अकेलापन महसूस होता है। वह सोचती है कि काश जॉन मुझे वापस मिल जाए, और इसी के चलते कैथरीन एक योजना बनाती है। अब हम पहुंच गए हैं हादसे के एक दिन पहले। जब जॉन सुबह काम पर चला जाता है तो कैथरीन जॉन के घर जाती है, जहां जॉन की 2 बच्चियां खेल रही होती हैं। वहां उसकी बच्चियों के साथ थोड़ी देर खेलती है। बाद में उन्हें बेबी सिटर के साथ भेज देती है ताकि वह जॉन के साथ रात बिता सके, और बाद में खुद पार्लर और नई ड्रेसेस खरीदने चली जाती है ताकि वह जॉन को अपनी ओर आकर्षित करे और फिर से उनका रिश्ता जुड़ जाए। आखिरी जब शाम को जॉन वापस घर आता है तो देखता है कि 2 बच्चियां घर पर नहीं हैं और सामने टेबल पर एक नोट पड़ा है जिसमें कैथरीन ने 2 बच्चियों के साथ थोड़ी देर बिताने के बारे में लिखा है। ये पढ़कर जॉन को बहुत गुस्सा आता है कि उसके बिना इजाजत के ये सब क्यों कर रही है। आखिरकार जब रात में कैथरीन जॉन के घर आती है तो उसे देखकर जॉन पिघल जाता है। वह बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उसने काली रंग की ड्रेस पहनी हुई थी। अब जॉन और कैथरीन साथ में थोड़ा समय बिताते हैं जैसे सब कुछ ठीक था और सोते हैं। पर जब जॉन गहरी नींद में सो रहा होता है तब कैथरीन जॉन का चेहरा देखती रहती है और उसके दिमाग में कई ख्याल चलने लगते हैं, जैसे कि ये आदमी इसका फायदा उठा रहा है, ये मेरा इस्तेमाल कर रहा है, मेरे साथ शादी नहीं करेगा। इसी तरह के विचार से उसे अब जॉन पर घृणा आने लगी और बहुत गुस्सा आने लगा। इतना गुस्सा कि वह बर्दाश्त नहीं कर पाए। उसे अब बेचैनी होने लगी और गुस्से से कांपती हुई अपने बिस्तर से उठकर वहां जाती है जहां वह काम करती है। असल में कैथरीन कसाईगर में काम करती है जहां जानवरों को मारा जाता है और उसकी खाल उधेड़कर उसका मांस तैयार करके पैक किया जाता है। कैथरीन वहां से काम करने वाले सारे औजार लेती हैं जिसमें अलग अलग तरह के चाकू हैं। अब कैथरीन जॉन के घर आती है जहां जॉन सीधा सो रहा है। पहले तो एक चाकू निकालकर जॉन के सीने में खोंपती है, जिससे जॉन अचानक हुए हमले से जागकर उछलता है, जिस वजह से कैथरीन जमीन पर गिरती है और जॉन बिस्तर से उछलकर दरवाजे की ओर भागता है और अपने सीने में गुस्सा चाकू खींचता है, जिससे खून की पिचकारी उड़ जाती है। ज्यादा खून बहने से जॉन दरवाजे पर गिर जाता है, जिस वजह से दरवाजे पर खून लग जाता है। अब कैथरीन जॉन को पैरों के बल घसीटकर किचन की ओर ले जाती है और फिर से जॉन के सीने में 37 बार चाकू घोंपती है, और जब जॉन अपनी आखिरी सांसें छोड़ रहा होता है तब वह चूल्हे पर पानी गर्म करती है। जब जॉन पूरी तरह से मर चुका होता है तब वह जॉन के बॉडी के गले से लेकर पैरों तक पूरी खाल उधेड़ देती है, जैसे किसी जानवरों की उतारी जाती है कसाई खाने में। और ये काम में कैथरीन माहिर थी क्योंकि कई सालों से उसे इस काम का अनुभव था। वह अपनी इस कौशल के साथ जॉन के शरीर से उसका सिर अलग करती है, उसे चूल्हे पर गर्म पानी के पाटीले में उबालने रखती है ताकि उसका ग्रेवी बना सके। बाकी बचे शरीर के छोटे छोटे टुकड़े कर उसकी अलग अलग डिशेस बना सके। जब सारा काम होने के बाद वह टेबल सजाती है और सारी बनाई हुई डिशेस सजाती है, और इन सब में सबसे बुरी बात तो यह थी कि वह ये सब जॉन के बच्चों को खिलाने वाली थी। ये सुनने में ही बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग करता है कि एक इंसान अपने गुस्से के चलते कितना हैवान बन सकता है। आखिर वह खुद उस टेबल पर बैठकर एल प्लेट में जॉन का भेजा खाती है, और जब उसे उसका टेस्ट पसंद नहीं आता तो उसे खिड़की से बाहर फेंक देती है। और फिर जब उसका गुस्सा शांत होने लगता है तो उसे ये एहसास होता है कि मैंने ये सब क्या कर दिया, और फिर वह होश में आती है कि उसे ये क्या हो गया। और फिर वह खुद को भी खत्म करने अलमारी से नींद की गोली का डब्बा निकालती है और सारी गोलियां एक साथ ले लेती है, जिससे वह मरती तो नहीं पर बेहोश हो जाती है। जब ये बयान कैथरीन के मुंह से सुनते ही ये खबर आग की तरह पूरे ऑस्ट्रेलिया में फैल जाती है, और लोगों ने पहले कभी भी ऐसा गुनाह नहीं सुना था। पूरे ऑस्ट्रेलिया के इतिहास में तो लोगों का गुस्सा बहुत ज्यादा होता है। लोग बस कैथरीन को मौत की सजा देने के लिए ही कहते हैं, जिस वजह से ऑस्ट्रेलिया में पहली बार एक गुनहगार को सजा देने के लिए नया कानून बनाना पड़ता है, और वह कैथरीन को लाइफ टाइम जेल में उम्र कैद की सजा सुनाते हैं कि कैथरीन को अब उसकी बाकी बची जिंदगी कभी भी रिहा नहीं किया जाएगा और कभी भी उसे जेल के बाहर की हवा नसीब नहीं होगी। और अजीब बात यह है कि वह आज भी जिंदा है ऑस्ट्रेलिया के जेल में। चलिए
मैं आपका दोस्त जिमी पारेख आपसे अगले किसी टॉपिक पर मिलता हूं। तब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए और अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें। जय हिंद।